नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और आज हम जा रहे हैं बैंकॉक की एक शानदार सफर में। चाओ प्राया नदी के किनारे बसी हुई एक बहुत ही खूबसूरत जगह, एक्वाटिक रिवर फ्रंट। हम होटल से निकल चुके हैं और बैंकॉक का नज़ारा लेते लेते हम उधर पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ एक रिवर फ्रंट नहीं है, बल्कि सुकून, रोशनी और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। शाम होते ही यहाँ की लाइट्स नदी के पानी में चमकने लगती है और पूरा माहौल एकदम मैजिकल हो जाता है। तो लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक करते हैं, फोटोज लेते हुए और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। एक्वाटिक रिवर फ्रंट उन सब लोगों के लिए बेस्ट है जो शहर से थोड़ा दूर जाके थोड़ा सा कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ ब्यूटीफुल व्यूज चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे कैफेज, रेस्टोरेंट्स और ओपन वॉकवे जैसी जगह भी है जो माहौल को और रंगीन बनाती है। अगर बैंकॉक घूमने आए हो तो ये जगह जानी ही चाहिए। सबको ये लगता है कि बैंकॉक सिर्फ नाइट लाइफ के लिए ही जाना जाता है या शॉपिंग के लिए ही जाना जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज भी देखने लायक है। इधर भी शॉपिंग मिल जाएगी आपको, हर चीज, हैंडीक्राफ्ट भी मिल जाएगा, फिर इंस्टाग्रामेबल जो चीजें रहती है वो भी मिल जाएगी। हर चीज इधर है। तो आगे आपको ये वीडियो में दिखेगा। और स्काई फेरीज करके एक एडवेंचर अगर आपको पसंद है तो वो भी है। जो हमने, ये जो बड़ा सा व्हील दिख रहा है वही है वो जिसका हमने राइड लिया था। तो यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि इसकी एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप कोई राइड लेते हो, कोई शो अटेंड करते हो, तो उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ से जो रिवर है उसमें फेरीज भी चलती है और उसमें डाइनिंग इंक्लूडेड रहता है, लेकिन उसका अलग से टिकट रहता है। तो वो भी एक बड़ा सा अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमें पर्सनल केबिन मिल चुका था, पूरा बंद रहता है, एसी रहता है। और ऊपर जाने के बाद सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये नज़ारे एंजॉय करो। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सुकूनदायक एक एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे वो फेरी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, जो बट नेचुरल होता है, और नज़ारों को एंजॉय करते जाओ बस। पीछे पूरा रिवर साइड जो शिप चल रही थी वो सब दिख रहा है। यहाँ से दिखाऊं, पीछे से दिखाऊं, आगे का व्यू लूं, क्या हुआ समझ में ही नहीं आया। हर तरफ से मैं कैमरा अपना घुमाने लगी हूँ और आपको हो सके उतना मैं व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही मजा आया। रेस्टोरेंट्स भी काफी है इधर, लेकिन बात एक ये है कि अपने वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम मिलते हैं। तो सिर्फ घूमने का मजा इस बार तो हम ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं कि वेज ऑप्शन कुछ मिलता है कि नहीं, वरना फिर अपना जहाँ हम रुके हैं वहीं आसपास वेज रेस्टोरेंट्स है, वहीं जाके हमें डिनर करना पड़ेगा। तो ये नज़ारे देखिए, एकदम मनमोहक, मन भावन। यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है। पूरी स्काईलाइन दिख रही है और नीचे ये ऐसा कुछ मार्केट लगा था ट्रेडिशनल, तो उसका भी ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो वो भी मैंने कैप्चर किया है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद 2-3 शोज उसके चलते हैं, वो भी हमने अंदर तो नहीं गए, सिर्फ बाहर से ही हमने देखा। बहुत ही मजा आया। उसके बाद आखिरकार मलई ने एक, वहाँ क्या होता है कि जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, सिटी के अंदर बाहर कहीं पे भी, वहाँ पे उसका मेन्यू कार्ड है वो स्टैंड में लगा रहता है, ताकि लोगों को पता लगे कि इधर क्या मिल रहा है, अपने लिए है कि नहीं। तो मलई ने अपना तजुर्बा काम पे लगाया और 2-3 रेस्टोरेंट्स का मेन्यू चेक किया। तो एक रेस्टोरेंट हमें ऐसा मिला जो रिवर साइड था, बिल्कुल बाजू में। उसमें 2-3 चीजें थी जो वेजिटेरियन थी, बट नेचुरली कि अपना वाला इंडियन तड़का वाला टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन प्योर वेज था। तो हमने फिर वहां जाके, आगे आप देखोगे वो भी, कि हमने रिवर साइड बैठने का मन था हमारा, कि इधर बैठ के हमें डिनर करना है, बाकी ऐसे तो बैठने नहीं देंगे। तो फिर हमें डिनर तो इधर ही करना था, क्योंकि माहौल इतना खूबसूरत था कि लगा कि आज तो डिनर कुछ तो ढूंढ निकालेंगे
और इधर ही डिनर करेंगे। तो हमारी ये जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई आगे जाके, और हमें कुछ वेज ऑप्शन मिल गए, तो हमने उसको भी एंजॉय किया। वो आप भी बाद में क्लिप देखोगे। ये पूरा रिवर का व्यू, वापस आगे जाते जाते हैं ऐसा बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते जा रहे हैं। तो देखिए इसको कितना पास से दिख रहा है ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग था। नीचे उतरने का मन नहीं था। पहले तो मैं डर रही थी, मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन फिर हिमालय है ना, बस बैठ गई मैं भी। और केबिन बंद था ना, तो थोड़ा डर मुझे कम हुआ कि चलो हम कॉम्पैक्ट केबिन में है तो डरना नहीं है। और एकदम धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अगर ध्यान नहीं दो तो पता भी नहीं चले कि अपना केबिन है वो घूम भी रहा है कि नहीं। तो सुकूनदायक था। मुझे जितना डर था ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे डर तो लगता है जब तक नीचे ना हो तब तक। लेकिन आखिरकार पहुंच गए और इसको हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। एक बार अगर इधर आते हो तो ये स्काई फेरीज में बिल्कुल राइड लीजिएगा, बहुत ही शानदार है और तरीके से बना हुआ सारी चीजें। तो ये 1 2 3 ऐसे राउंड लगाते जाएंगे और फिर हमारा टर्न आ जाएगा, तो हमें फिर उतर जाना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने आगे बात की, ऐसा रिवर साइड ऐसे रेस्टोरेंट्स थे, कैफेज थे, तो ऐसी जगहों पर बैठ के खाने का बहुत ही मन था। एकदम सुकूनदायक जगह थी। तो यही जगह पे हमें जगह मिल गई। और जगह तो बहुत जगह पे थी, लेकिन जरूरी था अपना वेजिटेरियन खाना, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है इधर। तो यहाँ पे हमने मेन्यू चेक किया था, तो उधर वेजिटेरियन 2 3 ऑप्शन थे, तो फिर हम बैठ गए। लकीली हमें जगह भी मिल गई बिल्कुल रिवर के बाजू में, जो कि हम चाह रहे थे। तो यहाँ पे मेन्यू चेक करते हुए मले और मैं थोड़े से नज़ारे आपके लिए कैप्चर कर रही थी। इधर हमारे लिए था स्प्रिंग रोल और प्लम सॉस था, और ये डेजर्ट था कुछ सनड्राइड बनाना से और कोकोनट आइसक्रीम का। तो वो हमने एंजॉय किया और उसके बाद हम थोड़ा आगे और चले। यहाँ एक ये अच्छी जगह थी, जो आप ये देख रहे हो आसपास में टेबल लगे हुए हैं। ये कॉमन पब्लिक के लिए था कि जिसको ये कैफेज में नहीं खाना है वो घर से अपना खाना लेके इधर एंजॉय कर रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये भी रिवर साइड ही था, कि जो कॉमन पब्लिक डेली उधर ही रहती है, जिसको वहां नहीं खाना है, उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन था। तो कुल मिला के बहुत ही हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब हमने रिटर्न आना चालू कर दिया था, क्योंकि बहुत ही बड़ी जगह थी। रिटर्न होने में भी आधा घंटा लग जाएगा, देखते देखते जाएंगे तो भी। बीच में 1 2 मार्केट में भी हम थोड़ा सा हमने ग्लांस लिया कि क्या क्या मिल रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट की चीजें थी,
फिर कपड़े थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मार्केट में जो मिलता है वो सारी चीज़ें इधर अवेलेबल थी। तो थोड़ा सा ग्लांस मैंने आपको ये दिया है। ज़्यादातर लेडीज़ की आइटम ही थी क्योंकि उन्हीं को शॉपिंग का ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो इसके भी हमने थोड़े से मज़े लूटे और बाद में हमें यहाँ से टैक्सी से ही घर जाना पड़ेगा। यहाँ से बस का अभी रात भी हो गई थी तो हमने बस का इंतज़ार नहीं किया था और टैक्सी से ही हम जाने का हमने सही समझा कि टाइम पे पहुँच जाएं। तो यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं और टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। ये इसको एक्वाटिक रिवर को हमने बाय बाय बोला और ये हमारा टैक्सी इधर आ गया है और टैक्सी में बैठ के हम पहुंच गए अपने होटल पे। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक कुछ नयापन लगा, चकाचौंध होती हुई दुनिया में भी मज़ा आया और बैंकॉक के नज़ारे लेते हुए क्रिसमस की जो लाइट्स थी उसका भी अनुभव लेते हुए हम धीरे धीरे करके अपने होटल की ओर पहुंच गए। ये हमारे होटल का लिफ्ट से निकल के रूम में जाएंगे। बस तो आज का दिन ऐसे ही हमने स्पेंड किया। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। कल कुछ नया लेके वापस मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।